तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड एच एंड के दोनों ग्रुप जी के सब ग्रुप्स है। देन इस जी को हम एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ एच एंड के अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट कंडीशन इज जी इक्वल्स टू एच के, ठीक है, दोनों सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन इज एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। एच एंड के दोनों सब ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट होगा, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। थर्ड कंडीशन इज एच के इक्वल्स टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स इन सब ग्रुप एच एंड फॉर ऑल के बिलोंग्स इन सब ग्रुप के, मतलब कि यहाँ पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, सो इस जी को तभी हम एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास ग्रुप जी इक्वल्स टू V4 है, दैट इज ए क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, जहां पर टोटल 4 एलिमेंट्स होता है E, A, B एंड C, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास H इक्वल्स टू E A है जो कि ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, एंड K इक्वल्स टू हमारे पास है E B जो कि ग्रुप जी का सब ग्रुप है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें H के इक्वल्स टू मिल जाएगा E डॉट E इक्वल्स टू, यहाँ पर E आएगा, सो E इज इन H के। देन E डॉट A इक्वल्स टू हमें A मिलेगा, तो यहाँ पर A भी आ जाएगा। देन E डॉट B इक्वल्स टू हमें B मिल जाएगा, सो यहाँ पर B आ जाएगा। एंड A डॉट B इक्वल्स टू हमें C मिलेगा, तो यहाँ पर C भी आ जाएगा। सो हम बोल सकते हैं H के इक्वल्स टू E A B C इक्वल्स टू हमें ग्रुप G मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड एच इंटरसेक्शन के, दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन एच के इक्वल्स टू के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स इन एच एंड फॉर ऑल के बिलोंग्स इन के, यहाँ पर होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ई डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट ई होल्ड करेगा, ई डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होल्ड करेगा, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए भी होल्ड करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर फॉर जी इक्वल्स टू भी फॉर द क्लाइंट्स फॉर ग्रुप इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। तो एच एंड के इन दोनों सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा जी इक्वल्स टू V4। ओके, तो अभी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है एंड एच एंड के दोनों ग्रुप जी के सब ग्रुप्स है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के इफ एंड ओनली इफ जी इज इक्वल्स टू एच के, एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू ई एंड एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए ग्रुप, हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड यहाँ पर एच के दोनों ग्रुप जी के सब ग्रुप्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी दी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। सो बाय डेफिनेशन देयरफॉर यहाँ पर जी इक्वल्स टू हमें एच के मिल जाएगा, एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा, एंड यहाँ पर एच के इक्वल्स टू के एच होल्ड करेगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स इन एच एंड फॉर ऑल के बिलोंग्स इन के। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। तो यहाँ पर दो कंडीशंस तो पहले ही होल्ड कर गया, हमें बस शो करना होगा एच एंड के दोनों ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो लेट हम लोग पहले मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी, एक्स ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड स्मॉल एच सब ग्रुप एच का एलिमेंट है, स्मॉल के सब ग्रुप के का एलिमेंट है। ओके, सो हेयर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी इक्वल्स टू एच के, सो दी सिंपल हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू H1 K1 इस टाइप का एलिमेंट होगा फॉर H1 बिलोंग्स इन H एंड K1 बिलोंग्स इन K। नाउ यहाँ पर एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा H1 K1 H, देन K1 इनवर्स H1 इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू
H1 K1H K1 inverse H1 inverse. Okay, that is equals to H1 then H into K1 inverse H1 inverse. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें मिल रहा है H1 then H1 inverse that belongs in H. यहाँ पर K1 एंड K1 इनवर्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा, तो यहाँ पर H1 देन H1 इनवर्स हमें मिल जाएगा जो कि सब ग्रुप H का एलिमेंट होगा. सो देयरफॉर दिस इंप्लाई हमने शो कर दिया X इनवर्स बिलोंग करता है सब ग्रुप H में. सो देयरफॉर H एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप G का. सो ऑल्सो यहाँ पर हमें X के X इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा H1 K1 K1 inverse H1 inverse that is equals to H1 then K1 K1 inverse into H1 inverse that is equals to हम लिख सकते हैं H1 into K2 then H1 inverse. यहाँ पर हमने मान लिया है K2 is equals to K1 K1 इनवर्स. ओके, जो कि K का ही एलिमेंट है. सो यहाँ पर हमें X के X इनवर्स इक्वल्स टू H1 K2 H1 इनवर्स मिल रहा है. दैट इज इक्वल्स टू H1 K2 H1 इनवर्स. दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K2 H1 इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कम्युनिटी होता है. सो दैट इज इक्वल्स टू हमें K2 मिल जाएगा जो कि सब ग्रुप K का एलिमेंट है. तो हमने यहाँ पर शो कर दिया X के X इनवर्स भी K में बिलोंग करेगा. ओके, सो देयरफॉर K एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप G का. दस यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें H के मिल जाएगा. H एंड K के इंटरसेक्शन में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलेगा एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G मिल जाएगा. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. तो अभी थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट में हमने इन तीन कंडीशंस को कंसीडर कर लिया है. यहाँ से हमें शो करना होगा G एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है. सो लेट H बिलोंग्स इन सब ग्रुप H एंड K बिलोंग्स इन नॉर्मल सब ग्रुप K. ठीक है, दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स है. सो देयरफॉर यहाँ पर हमें H के प्रोडक्ट KH इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा H के H इनवर्स K इनवर्स. ओके, यहाँ पर हम H के H इनवर्स को ले ले तो हम बोल सकते हैं दिस बिलोंग्स इन K, क्योंकि K ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है. तो यहाँ पर H के H इनवर्स बिलोंग कर जाएगा K में, सिंस K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. ओके, एंड यहाँ पर H के KH इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू H के H इनवर्स K इनवर्स that is equals to H K H inverse K inverse that belongs in H. Since H is a normal subgroup of group G, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमें H में मिल जाएगा. सो देयरफॉर यहाँ से हमें H के प्रोडक्ट K H इनवर्स बिलोंग्स इन H इंटरसेक्शन K मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट H में भी बिलोंग करता है एंड K में भी बिलोंग करता है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा. नाउ दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें गिवन है आइडेंटिटी एलिमेंट E. सो दिस इम्प्लाई H के प्रोडक्ट KH इनवर्स इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा H K इज इक्वल्स टू KH. ओके, सो देयरफॉर हमें मिल चुका है H K इक्वल्स टू KH equals to KH for all H belongs in H and for all K belongs in K. So hence हम बोल सकते हैं G is the internal direct product of H and K. ठीक है,
हमें यहाँ पर मिल चुका है G इक्वल्स टू एच के, एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू ई, एंड एच के इक्वल्स टू के एच फॉरवर्ड एच बिलोंग्स इन एच एंड के बिलोंग्स इन के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं G एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा दोनों सब ग्रुप एच एंड के का। दैट इज द थ्योरम।